नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान मानवाधिकार आयोग। कल अपन ने आरपीएससी कंप्लीट किया था और आज मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे। ठीक है। मानवाधिकार आयोग राज्य में और केंद्र में दोनों में अलग अलग मानवाधिकार आयोग होता है, लेकिन दोनों का जो मानवाधिकार आयोग है वो एक ही अधिनियम द्वारा स्थापित हुए थे। ठीक है। मैं बात कर रहा था कि राज्य और केंद्र दोनों में जो मानवाधिकार आयोग है वो एक ही अधिनियम द्वारा स्थापित हुए थे। और वो अधिनियम कौन सा था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 1993 में भारत सरकार एक अधिनियम लेके आई, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और उसमें राज्य के लिए और केंद्र के लिए दोनों स्तर पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान था। ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो मानवाधिकार आयोग है या फिर जो मानवाधिकारों की बात होती है तो उसकी पहले शुरुआत हुई थी 1948 में। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर से, जो यूएन होता है संयुक्त राष्ट्र, उसने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। किसको अपनाया था? शॉर्ट में इसको यूडीएचआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूडीएचआर, मानव संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इसको याद रखना। आरपीएससी पूछती है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया, तो कब अपनाया था? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। अब क्योंकि 10 दिसंबर को अपनाया जा रहा है, कब अपनाया जा रहा है? 10 दिसंबर को। तो आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है ना। आज वर्तमान में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, है ना। इसको याद रखना। फिर बात आगे बढ़ती है, बात 1950 में। 1950 से आज तक हम 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। कब से मनाया जा रहा है? 1950 से मनाया जा रहा है। इसको याद रखना। 1950 से मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूडीएचआर को इस दिन अपनाया गया था। याद रखना इसको। उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। भारत ने भी इस मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य किया और 1993 में अधिनियम लेकर आए। ठीक है। अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संसद द्वारा पारित था। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करता है। कि राष्ट्रीय मानवाधिकार होगा जिसको अपन एनएचआरसी बोलते हैं ना, और एक आपका राज्य मानवाधिकार आयोग होगा ना, याद रखना। उसके बाद है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसकी धारा 2, ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993, इसकी धारा 2 है। उस धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं है। किसकी परिभाषाएं? मानवाधिकारों की परिभाषाएं है कि क्या मानवाधिकार होंगे। कोई पद है इसमें तो उस पद की परिभाषा है। तो सिंपली आप इतना याद रखना कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में क्या है? तो धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं है। याद रखना। और धारा 2 घ में क्या है? मानवाधिकार शब्द की परिभाषा। ये मिस्टेक है ना। मानवाधिकार, मानवाधिकार क्या होते हैं, क्या क्या पहलू उसमें शामिल है, उसकी परिभाषा कौन सी धारा में है? धारा 2 घ में है। धारा 2 घ याद रखना। मानवाधिकार शब्द की परिभाषा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 घ में है। याद रखना इसको, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करें राजस्थान मानवाधिकार आयोग की। किसकी? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की। तो गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 18 जनवरी 1999 को। ये याद रखना, ये प्रश्न बनता है यहाँ से। ये प्रश्न आता है आपके, है ना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 18 जनवरी 1999 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की। गठन कौन करता है? राज्य सरकार गठन करती है। गठन कौन करता है आपके? गठन कौन करेगा? राज्य सरकार गठन करती है। ये बात याद रखना। कब हुआ था? जनवरी 1999 में। 18 जनवरी 1999 को क्या हुआ था? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई थी, है ना। ये प्रश्न आता है कि अधिसूचना कब जारी हुई, क्रियाशील कब हुआ था। तो यदि प्रश्न में अधिसूचना पूछा जाता है तो अधिसूचना मतलब 18 जनवरी 1999 को। अच्छा, अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति ने जारी की थी क्या? नहीं। किसने जारी की?
राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की कि 18 कब जारी किया, 18 जनवरी 1999 को। अच्छा, क्रियाशील कब हो गया था ये? मार्च 2000 को। राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मार्च 2000 को क्रियाशील हो गया था। ये डेट याद रखना, मार्च 2000 को क्रियाशील हो गया था। यहाँ से प्रश्न बनता है ना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। क्या कहा इसने कि भाई 1993 में, याद रखना आप इसको, कि 18 जनवरी 1999 को क्या हुआ था, अधिसूचना जारी आ गई, अधिसूचना जारी हुई, ठीक है। और उसके बाद बात करें मार्च 2000 की, मार्च 2000 में राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील हो गया, ये अपन ने देखा था। और उसके बाद देखा था जो 1993 में अधिनियम आया था, उसमें क्या था कि राज्य के लिए और केंद्र के लिए एक मानवाधिकार आयोग होगा, ठीक है। और जो राज्य के लिए मानवाधिकार आयोग होगा उसमें क्या कहा था उसने, 1+4। इसका मतलब क्या है, एक तो अध्यक्ष होगा, एक तो अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। किसमें? मानवाधिकार आयोग में 4 सदस्य होंगे। लेकिन आप आज पढ़ते हो तो देखते हो कि सदस्य तो 2 ही है। वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। लेकिन 2006 में संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। ये भी याद रखना, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड यहाँ से प्रश्न पूछ चुकी है कि कब से राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व दो सदस्य पद पर नियुक्त होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो 2006 से, कब से? 2006 से एक अध्यक्ष और 2 सदस्य पद पे रहते हैं। कितना? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। वर्तमान में 1+2 की संरचना है। वर्तमान में क्या है? 1+2 है। जब स्थापना हुई थी तो 1+4 थी, और आज क्या है? 1+2 है। इसको याद रखना, 1+2 फॉर्मूले को याद रखना। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है वर्तमान में, है ना। अच्छा, क्रियाशील कब हुआ था ये? मार्च 2000 में क्रियाशील हो गया था। और अधिसूचना जारी कब हुई थी? 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हो गई थी, है ना। इसको याद रखना। चलते आगे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त शासी उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है। एक स्वायत्त शासी संस्था है जो मानव अधिकारों की निगरानी करती है। किसकी निगरानी करेगी? भाई मानवाधिकार आयोग है तो मानव अधिकारों की रक्षा करेगी। इस आयोग को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कैसे स्वतंत्रता प्राप्त है? कार्यकाल की स्वतंत्रता इसको प्राप्त है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग को कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त है। कैसे स्वतंत्रता प्राप्त है? कि मन चाहे तब हटा नहीं सकते। इनका कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 या 70 वर्ष। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, उसका कार्यकाल कितना है? 370 है। 370 से मतलब 3 वर्ष तक पद पर रहेगा, या 70 वर्ष तक, जो भी पहले पूर्ण हो पद पर रहेगा। कौन? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। 370 है, इसको याद रखना। मानवाधिकार आयोग का सचिव राज्य सरकार, ठीक है। राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग होता है उसका एक सचिव होता है। कौन होता है? सचिव होता है। राज्य सरकार के द्वारा एक सचिव नियुक्त किया जाता है, जो राजस्थान के जो सचिव होते हैं उससे कम स्तर का नहीं होगा, है ना। इसको याद रखना। एक होती है अन्वेषण एजेंसी। क्या होती है? अन्वेषण एजेंसी। मानवाधिकार आयोग की स्वयं की एक जांच एजेंसी होती है, और उस जांच एजेंसी को नेतृत्व कौन करेगा, लीड कौन करेगा? एक अधिकारी होता है जो पुलिस महानिरीक्षक से ऊपर के पद का या समकक्ष होता है, उससे नीचे के पद का नहीं हो सकता। याद रखना इसको। बात चल रही राजस्थान मानवाधिकार आयोग की। अपन अब तक क्या क्या देखा कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 18 जनवरी 1999 को। मार्च 2000 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग क्रियाशील हो गया था। जब स्थापना हुई थी राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, तो उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। कितने थे? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। 1+4 की संरचना थी। जबकि वर्तमान में 1+4 थे, वर्तमान में कितने हैं? 1+2 है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य राजस्थान मानवाधिकार आयोग में। वर्तमान संरचना क्या है? 1+2 है ना। इसको याद रखना। उसके बाद मैंने बोला कि इनको स्वतंत्रता प्राप्त है। किसकी फ्रीडम है? कार्यकाल की फ्रीडम है। फ्रीडम क्यों है? क्योंकि 3 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष से पहले या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले इनको पद से हटाना आसान नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जांच चाहिए उसके लिए ना। ऐसे की जांच होती है, और उसके बाद में हटाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट पद से हटाता है। जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष व सदस्यों को पद से कौन हटाता है?
राष्ट्रपति पद से हटाता है ना। तो इसी कारण इनको किसकी स्वतंत्रता प्राप्त है, कार्य करने की फ्रीडम प्राप्त है कि ये कार्य कैसे करेंगे, है ना। इनको आज़ादी है अपने हिसाब से कार्य करने की। अब याद रखना कि जो मानवाधिकार आयोग होता है इसके पास में स्वयं का एक अन्वेषण दल होता है। इसका मतलब क्या है, स्वयं की जांच एजेंसी है। जांच करने के लिए किसी अन्य पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मानवाधिकार आयोग की स्वयं की जांच एजेंसी है ना, स्वयं की जांच एजेंसी है। और उस जांच एजेंसी को नेतृत्व कौन प्रदान करेगा, आईजी रैंक का पुलिस अधिकारी, आईजी रैंक का या इससे ऊपर का पुलिस अधिकारी। इससे नीचे की स्तर का पद अधिकारी नहीं होगा ना। एक तो इसको याद रखना। एक है इसमें जो कार्यपालक होता है, मुख्य कार्यपालक कौन होता है, सचिव होता है। मानवाधिकार आयोग में एक सचिव होता है जो कि मुख्य कार्यपालक होता है। राजस्थान सरकार के सचिव स्तर से कम स्तर का नहीं होगा, है ना, इसको याद रखना। अपन ने अभी तक क्या क्या देखा, एक बार वापस देख लीजिए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई थी स्थापना के लिए, ठीक है। मार्च 2000 में ये क्रियाशील हो गया था। और उसके बाद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, ठीक है। और स्थापना के समय, मानवाधिकार आयोग की स्थापना के समय इसमें 1+4 की संरचना थी। तो वर्तमान में कितने हैं, 1+2 है ना, इसको याद रखना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। पहले 1+4 थे, उसके बाद में 1+2 कब हो गए थे, 2006 से हो गए थे, है ना, इसको याद रखना। यहाँ से प्रश्न आता है 1+2 कब हो गए थे, 2006 में हो गए थे, है ना, इसको याद रखना। उसके बाद अपन ने देखा कि ये मानवाधिकार आयोग एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है ना, जो स्वतंत्रता से कार्य करती है, फ्रीडम से कार्य करती है। इनको कार्य करने की आज़ादी इसलिए है क्योंकि इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो निश्चित है, उससे पहले इनको हटाया, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जाता है ना। तो राज्य सरकार के दबाव में ना कर भी ये कार्य कर सकते हैं, है ना। मानवाधिकार आयोग, इसका एक सचिव होता है। कौन होता है, एक सचिव होता है। और ये सचिव जो है वो राज्य सरकार के जो सचिव होता है उससे नीचे के स्तर का नहीं होगा। ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, इसको याद रखना। एक है अन्वेषण एजेंसी, जांच एजेंसी होती है जो कि आईजी लेवल का जो अधिकारी होता है वो उसको लीड करता है ना, इसको याद रखना। उसके बाद अपने क्या देखा था पहले, 10 दिसंबर, याद रखना कि 10 दिसंबर 1950 को, 1950 से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 1950 से। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाया गया, 10 दिसंबर 1948 को। ये प्रश्न आरपीएससी पूछ चुकी है ना, यहाँ से आरपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है। आरपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ चुकी है, इसलिए इसको याद रखना कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। और 1950 से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना, इसको याद रखना। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993, इसकी धारा 2 याद रखना। धारा 2 में क्या है, मानवाधिकारों की परिभाषाएं हैं, है ना। मानवाधिकार शब्द की परिभाषा धारा 2 में है। और धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं है। चाहे कोई अधिकारी हो, आयोग से संबंधित कोई कार्य प्रणाली का कोई ऐसा शब्द हो, उसकी परिभाषा किसमें है, धारा 2 में है, इसको याद रखना। चलते आगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की गतिविधियां, किसकी बात हो रही है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों के बारे में बात हो रही है ना, याद रखना। आरपीएससी पूछती है यहाँ से, अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन आरपीएससी ने गतिविधियों से प्रश्न पूछा है, प्रश्न बनाया हुआ है ना। चाहे आरएस की एग्जाम की बात हो या एसआई या ईओआरओ एग्जाम की बात हो, आरपीएससी ने यहाँ से प्रश्न बनाया है। चलते आगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की गतिविधियां, ठीक है, इनको याद रखना। अधिकार क्षेत्र में राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार शामिल होते हैं, है ना, इसको याद रखना। आयोग हिरासत में हुई मौतों, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन निम्न में से कौन सा कृत्य राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जाता है, नहीं किया जाता। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसको देखना। जो भी आरपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आरपीएससी जिस तरह का पेपर बना रही है वो ऐसी चीजों में से पेपर बनाती है ना। तो इसको याद रखना कि आयोग हिरासत में हुई मौतें, बलात्कार, उत्पीड़न, पुलिस और जेलों में ढांचागत सुधार,
भाई जेलों में ढांचागत सुधार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सुधार गृह मानसिक अस्पतालों की हालत सुधारने पर विशेष ध्यान देता है। कौन? मानवाधिकार आयोग। याद रखना कि हिरासत में हुई मौतें, बलात्कार, उत्पीड़न, पुलिस और जेलों में ढांचागत सुधार, सुधार गृह मानसिक अस्पतालों की हालत सुधारने के मामले पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये याद रखना, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, कितनी आयु के? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आवश्यक और निःशुल्क शिक्षा, गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करना और माता तथा बच्चों के कल्याण हेतु प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश करता है। कौन सिफारिश करता है? मानवाधिकार आयोग। एक बात याद रखना कि मानवाधिकार आयोग सिर्फ सिफारिश कर सकता है, सिर्फ सिफारिश करता है। उसके बाद राज्य सरकार उन्हें लागू करेगी नहीं करेगी वो उनकी ड्यूटी है। आगे देखते हैं, आयोग नागरिकों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों, विस्थापित हुए लोगों की समस्याएं और भूख के कारण लोगों की मौत, बाल श्रमिकों का शोषण, बाल वेश्यावृत्ति और महिलाओं के अधिकारों आदि पर आयोग ने अपना ध्यान केंद्रित किया है ना, इसको याद रखना। आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि कौन सा कृत्य राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा नहीं किया जाता, तो आप सोचोगे कि मानवाधिकार आयोग है और बात चल रही है निःशुल्क शिक्षा की, तो क्योंकि मानवाधिकार आयोग मानव के अधिकार, जैसे मूल अधिकार है, अपन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार अपन देखते हैं जिसमें अनुच्छेद जो 21, 22, 23 है, जो विशेषतः शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर जीवन जीने का अधिकार की बात करता है, तो शिक्षा जीवन जीने के अधिकार में शामिल होती है। व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता में शिक्षा शामिल है। तो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, है ना। माताओं को, बच्चों को उनके कल्याण के लिए जो प्राथमिक कार्य, प्राथमिक सुविधाएं दी जाती है, उनकी वकालत भी राज्य मानवाधिकार आयोग करता है ना, इसको याद रखना। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में ये चीजें सही है ना, गलत नहीं बोलना कि भाई मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है तो केवल हिरासत में हुई मौतें, सुधार गृह, उत्पीड़न, पुलिस या जेलों में जो प्रताड़ना होती है कैदियों के साथ में, तो उन सब चीजों को लेकर आप ऐसा मत सोचना कि यार इसके मानवाधिकार आयोग के कृत्य नहीं है, ठीक है। आयोग नागरिकों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों और जो व्यक्ति विस्थापित होते हैं, जो समाज, जो समुदाय एक जगह से विस्थापित किया जाता है, दूसरी जगह पर बसाया जाता है, तो उन पर जो अत्याचार होते हैं, ठीक है, उनकी जो समस्याएं होती है या फिर भूख के कारण जो लोग मरते हैं, ठीक है, और बाल श्रमिक जो होते हैं, उनके लिए सारी समस्याएं कौन सुनता है? राज्य मानवाधिकार आयोग ये सारी समस्याएं सुनता है ना, इनको याद रखना। उसके बाद है आयोग के अन्य कार्य, है ना। कुछ ऐसे कार्य है जो आयोग पहले नहीं करता था, आजकल आयोग आगे बढ़कर मतलब उनको मतलब सीरियसली लेता है, गंभीरता से मामलों में वो करता है ना, हस्तक्षेप करता है। जिला मुख्यालयों में मानव अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना करना, ये याद रखना। ये कौन करेगा? ये मानव अधिकार आयोग करेगा ना। जिला मुख्यालयों में मानव अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना कौन करता है? मानव अधिकार आयोग करता है। ये प्रश्न याद रखना, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। जिला मुख्यालयों में मानव अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना, ये प्रश्न पहले आ चुका है, इसको याद रखना। आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड यहाँ से प्रश्न बनाएगा। आगामी जो एसआई, ईओआरओ, आरएस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है, वहां पे प्रश्न देखने को मिल सकता है। हिरासत में हुई मौतें, बलात्कार और मानवीय उत्पीड़न को रोकने के लिए उपाय सुझाता है। मानवाधिकार आयोग इनके लिए उपाय करता है। अतः व्यवस्थागत सुधार करता है, चाहे पुलिस की बात हो या जेल की बात हो या नजरबंदी केंद्रों की बात हो, चाहे पुलिस हो या जेल हो या नजरबंदी केंद्र हो, ठीक है, इनमें व्यवस्था का सुधार करता है। कौन? मानवाधिकार आयोग, इसको याद रखना। माता में अल्परक्तता, बच्चों में जन्मजात मानसिक अपंगता को रोकना, एचआईवी या एड्स से पीड़ित लोगों का जो मानवाधिकार, भाई बीमार है लेकिन उनके भी तो कुछ मानवाधिकार होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करना। धर्म, जाति, उपजाति आदि के बहिष्कार के मामले, आप देखते हो कि समुदाय में, समाज में अक्सर जाति के बहिष्कार की बात होती है, किसी अन्य जाति के व्यक्ति को उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ऐसी शिकायतें भी कौन सुनता है? राज्य मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार आयोग ऐसी शिकायतों का निपटारा करता है। खाद्य पदार्थों में रोकथाम, भाई खाद्य पदार्थों में रोकथाम क्योंकि मिलावट होती है तो मानव के स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होती है, तो ये भी अपने जो स्वतंत्रता होती है या फिर जो मानव अधिकार होते हैं उसके विरुद्ध है, तो इसकी शिकायतें कौन सुनता है? मानवाधिकार आयोग शिकायतें सुनता है। प्रदूषण नियंत्रण की गतिविधियां, मानव मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रसारण करना, कि भाई आप जो इंसान के क्या क्या अधिकार है उनकी शिक्षा का प्रचार कौन करता है? प्रचार करता है कौन? मानवाधिकार आयोग करता है। तो ये ऐसे अन्य कार्य है जो आजकल मानवाधिकार आयोग कर रहा है आगे बढ़ के, ठीक है। तो याद रखना, चाहे हिरासत में हुई मौतों की बात हो, चाहे व्यवस्था का सुधार की बात हो, चाहे माताओं में रक्त अल्पता की बात हो,
या HIV एड्स से पीड़ित लोगों के अधिकार, धर्म, जाति, उपजाति आदि के बहिष्कार, खाद्य पदार्थों में मिलावट, या जो पॉल्यूशन होता है उसके कंट्रोल की बात आए, या शिक्षा के अधिकारों की बात आए, तो मानवाधिकार आयोग उन सब में कार्य करता है, हस्तक्षेप करता है ना। इसको याद रखना। ऐसे मत सोचना कि कौन सा इसमें आएगा नहीं आएगा। एक बार मोटा मोटा आप इस पर नजर फेरोगे तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा कि हाँ ये चीजें मानवाधिकार आयोग के दायरे में आती है, ये नहीं आती। इनको याद रखना। उसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्ट है 1993 में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, इस अधिनियम के अध्याय 5 में धारा 21 से 29 तक, ये याद रखना अध्याय कौन सा है, अध्याय 5 है। और धारा कौन सी है, धारा 21 से 29 तक किसका उल्लेख है, राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख है। राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख है, राज्य मानवाधिकार आयोग, इसका उल्लेख है ना। धारा याद रखना 21 से 29 तक, धारा 21 से 29 तक याद रखना। और अध्याय 5 याद रखना, एक्ट 1993 में आया था, इसको याद रखना। ठीक है, अब चलते आगे। धारा 21 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 21, पहले ऐसा होता था कि 2020 से या 21 से पहले जो पेपर होते थे, चाहे आरपीएससी की बात हो या अधीनस्थ बॉडी की बात हो, है ना, तो वो धाराओं से प्रश्न कम पूछते थे कि जैसे मानवाधिकार आयोग की कौन सी धारा, सूचना आयोग की कौन सी धारा, या लोकायुक्त जो अधिनियम है उसकी धारा, वहां से प्रश्न अमूमन कम पूछे जाते थे। बेसिक संरचना को लेकर, नियुक्ति को लेकर, गठन को लेकर ऐसे प्रश्न आते थे। लेकिन आजकल धाराओं से, अधिनियम से प्रश्न बनाने लगे हैं, और ये प्रश्न अमूमन बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखना अपन धारा सहित कवर कर रहे हैं ताकि आरपीएससी की तैयारी करने वाले प्रत्येक बच्चे को यहाँ से ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। अपन जो कंटेंट लेके आए हैं प्रमाणिक कंटेंट है। ठीक है, ओरिजिनल जो अधिनियम होता है वहां से शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये 100% आगामी परीक्षाओं में सहायता करेगा, है ना। याद रखना धारा 21, धारा 21 में क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करती है। कौन सी धारा है, धारा 21 राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करती है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं भारतीय या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं अपन। कब आया था ये, 1993 में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था। अभी तक अपन ने इसमें क्या क्या देखा है, अभी तक ये देखा कि जो अधिनियम है इसकी धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं हैं। धारा 2 में परिभाषाएं है, इसको याद रखना, परिभाषाएं है ना। और धारा 2 घ में क्या है, मानवाधिकारों की परिभाषा है, इसको याद रखना। मानवाधिकारों की परिभाषा, ये याद रखना। उसके बाद मैंने बोला कि जो अध्याय 5 है, अध्याय 5, इसमें धारा 21 से 29 किसका उल्लेख है, SHRC का उल्लेख है। ठीक है, SHRC मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, है ना। इसका उल्लेख किसमें, धारा 21 से 29 में राजस्थान या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात आती है धारा 21 की, किसकी बात है, धारा 21, धारा 21 में क्या है, गठन, SHRC का गठन, गठन। अब ये बात याद रखना कि गठन कौन करेगा, जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग होता है उसका गठन कौन करेगा। ठीक है, तो गठन कौन करती है, राज्य सरकार गठन करती है, राज्य सरकार गठन करती है, राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी। अगर मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में, यदि बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान का जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो 18 जनवरी, कब, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना आती है, और
मार्च 2000 को वह क्रियाशील हो जाता है। क्रियाशील मतलब कार्य करने लग जाता है, इसको याद रखना। अब तक अपन ने ये देखा, इस स्लाइड से एक प्रश्न पक्का है। अधीनस्थ बोर्ड में या रीट की जो एग्जाम है आगामी समय में, उसमें इस स्लाइड से एक प्रश्न पक्का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इसकी धारा 2 में क्या है? धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा 2 में क्या है? मानवाधिकारों की परिभाषा। ये शब्द जो है मानवाधिकार, जो शब्द है इसकी परिभाषा। अध्याय 5 में धारा 21 से 29 में किसका उल्लेख है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का उल्लेख है, इसको याद रखना। उसके बाद धारा 21 में क्या है? धारा 21 में है गठन। किसका गठन? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। तो गठन कौन करता है? राज्य सरकार गठन करती है। गठन कौन करता है? राज्य सरकार गठन करती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हुई और मार्च 2000 से क्रियाशील हो गया। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मार्च 2000 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग कार्य करने लग गया था। ठीक है, इसको याद रखना। चलते हैं उसके बाद आगे। अच्छा, अपन यहाँ थे ना। तो गठन कौन करता है? राज्य सरकार गठन करती है। राज्य सरकार गठन करती है, इसको याद रखना। और नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करता है? कल अपन ने आरपीएससी देखा था, तो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी के संदर्भ में बात करें तो आरपीएससी के सदस्यों की और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है मानवाधिकार आयोग की, राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है ना, इसको याद रखना। कंफ्यूज मत होना, राज्यपाल नियुक्ति करता है। लेकिन याद रखना, जो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त होते हैं, राज्यपाल सीधे अपॉइंट कर देता है, राज्य सरकार नाम बता देती है। लेकिन यहाँ पे जो मानवाधिकार आयोग की बात करें तो मानवाधिकार आयोग के चाहे अध्यक्ष की बात हो या सदस्यों की बात हो, राज्यपाल डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करता। एक समिति होती है और वो समिति सिफारिश करती है। एक समिति होती है और वो समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल उस व्यक्ति को, जिसका समिति ने नाम सुझाया है, उस व्यक्ति को ही राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करता है। ये अंतर है। आरपीएससी में राज्य सरकार सीधा बोलती है कि भाई उसको अपॉइंट कर दो, राज्यपाल अपॉइंट कर देता है, वो अध्यक्ष बन जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन यदि बात करें मानवाधिकार आयोग की, तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये बात सही है, लेकिन नियुक्ति के लिए एक समिति सिफारिश करती है, एक समिति नाम सुझाती है। और जो वो समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री उस समिति का अध्यक्ष होता है। यहाँ से प्रश्न आया है, पहले यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी प्रश्न आएगा यहाँ से, है ना। इसको याद रखना कि एक समिति होती है और जिसकी सिफारिश पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है क्या? राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होता है क्या? नहीं होता। अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखना। विधानसभा अध्यक्ष उसमें होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। यदि राजस्थान के बारे में बात करें, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की बात करें, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल नियुक्ति करता है। लेकिन इसकी सिफारिश कौन करती है? एक समिति सिफारिश करती है। सिफारिश कौन करती है? एक समिति होती है जो सिफारिश करती है। ठीक है, एक समिति सिफारिश करती है और उस समिति में कौन कौन होगा? ये जो समिति होती है उसका अध्यक्ष होता है एक, उस समिति का एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री उस समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें सदस्यों की। सदस्यों में है विधानसभा अध्यक्ष, उस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, उस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसमें। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनना। प्रश्न आता है यहाँ से। राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का
विपक्ष का नेता होता है। विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। ये चार लोग याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री। ये चार लोगों की एक समिति होती है। इन चार लोगों की एक समिति होती है और ये समिति सिफारिश करती है और उसके बाद राज्यपाल उस व्यक्ति को या फिर उस सदस्य को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करेगा? नियुक्त तो राज्यपाल करेगा। याद रखना, नियुक्ति तो राज्यपाल देता है लेकिन सिफारिश करती है एक समिति और उस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। और ये प्रश्न पूछा हुआ है कि समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ये बात है राजस्थान के संदर्भ में, ये बात कर रहा हूं मैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति बनेगी उसमें 4 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? कुल 4 सदस्य होंगे, इसको याद रखना। यदि बात करूं मैं संपूर्ण कोई भी राज्य, जिस राज्य में विधान परिषद भी कार्य कर रही है, जैसे मैं बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कार्य करती है, तो उत्तर प्रदेश में 4 नहीं 6 सदस्य हो जाएंगे। अब 6 सदस्य कैसे हो जाएंगे? कि जो विधान परिषद है, कि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, विधान परिषद में विपक्ष का नेता, ये 2 लोग और शामिल हो जाएंगे। विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, ये 2 व्यक्ति भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, विपक्ष का नेता और सभापति किसमें? विधानसभा में, ये 2 लोग शामिल हो जाएंगे। तो जिस राज्य में विधान परिषद कार्य कर रही है, जिस राज्य में विधान परिषद कार्य कर रही है, उस राज्य में समिति में 6 सदस्य होंगे। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, जैसे राजस्थान में केवल विधानसभा है, तो उसमें 4 ही सदस्य रहेंगे, 2 सदस्य कम हो जाएंगे, है ना। तो ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद जिस राज्य में विधान परिषद कार्य करती है वहां पे सभापति और विपक्ष का नेता भी कार्य करेगा, है ना। ये अपन ने देख लिया, चलते आगे। आगे है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा। पहले अपने देखा कि नियुक्ति गठन कौन करता है? गठन करता है राज्य सरकार। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर। राजस्थान के संदर्भ में उस समिति में 4 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य होते हैं, है ना, उसको याद रखना। यदि किसी राज्य में विधान परिषद भी कार्य कर रही है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद भी कार्य करती है, तो उस राज्य में 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे, इसको याद रखना। यह बात। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होता है, किसी राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या कोई अन्य न्यायाधीश होगा। अब वही मैंने उसको आपको बताया था कि 1+2 संरचना है। राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है? 1+2 है। 1 मतलब एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा। तो ये अध्यक्ष कौन होगा? ये अध्यक्ष होगा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या कोई अन्य न्यायाधीश होगा, या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट के लिए हाईकोर्ट का न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश तो अध्यक्ष होगा। अब बात आती है 2 सदस्यों की। सदस्य कौन होंगे? एक सदस्य तो वो होगा जो विशेषज्ञ होगा, एक सदस्य तो वो होगा जो विशेषज्ञ होगा। किसका विशेषज्ञ होगा? मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होगा। ठीक है, इसको याद रखना। एक सदस्य तो मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होगा और एक सदस्य कौन होगा? और एक सदस्य होगा हाईकोर्ट के, उस राज्य के हाईकोर्ट का सदस्य, उस राज्य के हाईकोर्ट का न्यायाधीश, जो कि न्यायाधीश है या रहा हो। ठीक है, या फिर जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, उसके रूप में कम से कम 7 वर्ष उसने कार्य किया है, तो वह व्यक्ति भी राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त हो सकता है ना। ये 2 बात याद रखना। एक तो जो हाईकोर्ट से आएगा, ठीक है, या फिर जिला न्यायाधीश से, जिला न्यायालय से आएगा। जो जिला न्यायालय से आएगा उसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव चाहिए। और दूसरा कौन होगा? जो मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होगा। जैसे किसी आईपीएस की नियुक्ति की जाती है, मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में किसी आईपीएस की नियुक्ति की जाती है, तो आईपीएस की नियुक्ति इसलिए की जाती है क्योंकि वह मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होता है। ठीक है, याद रखना उसको। सदस्य 1 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, समझना इसको। हाईकोर्ट का न्यायाधीश वर्तमान में है या तो या पहले रह चुका है, अथवा जिला न्यायाधीश है, या तो वर्तमान में जिला न्यायाधीश है या पहले रह चुका है। ठीक है, लेकिन जिला न्यायाधीश की शर्त यह है कि वह कम से कम 7 वर्ष तक कार्य कर चुका हो जिला न्यायाधीश के रूप में। जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, ये याद रखना। ये जिला न्यायाधीश की बाध्यता है।
हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, या जिला न्यायाधीश हो सकता है, जिला न्यायाधीश भी हो सकता है, याद रखना। दूसरा सदस्य कौन होगा? मानवाधिकार आयोग का कोई अनुभवी होगा या कोई विशेषज्ञ होगा, याद रखना। मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है, ये अपने देख लिया पहले। मुख्यालय कौन तय करती है? राज्य सरकार मुख्यालय तय करती है। हेडक्वार्टर कहाँ होगा? राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे होगा? ये तय कौन करेगा? राज्य सरकार तय करेगी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा, है ना, उसको याद रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग समवर्ती सूची एवं राज्य सूची के विषय पर ही जांच कर सकता है। भाई संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें कितनी सूचियां है? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची तो संघ के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अधीन आती है संघ सूची। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर जांच कर सकता है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग संघ सूची पर जांच नहीं करेगा, वो केवल समवर्ती सूची पर या राज्य सूची पर काम करेगा। ठीक है, ये याद रखना, समवर्ती सूची पर या राज्य सूची के विषय पर ही जांच कर सकता है, या तो समवर्ती सूची पर या राज्य सूची के विषय पर जांच करेगा। कौन? राज्य का मानवाधिकार आयोग। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या तो समवर्ती सूची पर या राज्य सूची के विषय पर जांच करेगा। ठीक है, संघ सूची के विषय पर जांच नहीं करेगा, इसको याद रखना। इस स्लाइड में अपन ने देखा कि राजस्थान हाई जो मानवाधिकार आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष कौन होगा? किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, वो अध्यक्ष होगा। सदस्य कौन होंगे? 2 सदस्य होंगे, एक जिला न्यायाधीश या हाईकोर्ट से आएगा, यदि जिला न्यायाधीश होता है तो उसको 7 वर्ष का अनुभव चाहिए। दूसरा सदस्य विशेषज्ञ होगा। मानवाधिकार आयोग होता है, उसमें दूसरा सदस्य जो होता है वो अधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, है ना, याद रखना। मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसमें सचिव होता है, ये अपने देख लिया था अभी। जो मुख्यालय होता है, मुख्यालय कौन तय करेगी? राज्य सरकार मुख्यालय तय करती है, इसको याद रखना। उसके बाद है धारा 21 में क्या देखा था अपन ने? गठन। धारा 21 में क्या देखा था? गठन देखा था। धारा 21 में है गठन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 21 में है। कौन करती है? राज्य सरकार गठन करती है, राज्य सरकार गठन करती है, ये देखा था। अगला है धारा 22। धारा 22 में क्या है? राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। धारा 22 में क्या है? नियुक्ति है, तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है, एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब धारा 23, राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के त्यागपत्र और हटाया जाना। त्यागपत्र और हटाया जाना, कल अपन ने आरपीएससी पढ़ा था। तो आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। निलंबन कौन करता है? निलंबित करता है राज्यपाल। त्याग पत्र कैसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। यहाँ अपन पढ़ रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो राज्य मानवाधिकार आयोग इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करते हुए, राज्यपाल को संबोधित कर त्याग पत्र देते हैं, है ना, आरपीएससी के समान है। त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करके देते हैं। हटाता कौन है? इन्हें भी राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति ही पद से हटाता है, याद रखना। आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उन्हें हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है ना, इसको याद रखना। ठीक है, धारा 23 अपन देख रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 23 में क्या है? इनको हटाया जाना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाना। तो धारा 23 में किसका उल्लेख है? हटाने का उल्लेख है, और त्यागपत्र का उल्लेख है। तो त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं, राज्यपाल को संबोधित कर त्यागपत्र देते हैं। अच्छा, हटाने का आधार, जब अपन ने आरपीएससी पढ़ा था तो आरपीएससी में हटाने का आधार क्या था? तो आरपीएससी में हटाने का आधार था केवल कदाचार के आधार पर। आरपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति पद से हटाता है। और वहां पे बात थी कि अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और उसके बाद राष्ट्रपति हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और उसके बाद राष्ट्रपति हटाएगा। यहाँ पे क्या है? केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, कदाचार या असमर्थता के आधार पर, यहाँ भी वही बात है। ठीक है, और अन्य आधार क्या है? दिवालिया घोषित हो गया हो, मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो, विकृत चित्त घोषित किया गया हो न्यायालय द्वारा, कोई लाभ का पद धारण कर ले। यहाँ से प्रश्न आता है ना,
कि हटाने का आधार क्या है? केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जाता है या दिवालिया घोषित हो गए हो, शारीरिक रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो, विकृत घोषित कर दे न्यायालय उसको कि भाई पागल हो गया है ना, कोई लाभ का पद धारण कर ले। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, है ना। आरपीएससी की बात हो, चाहे आरपीएससी की बात हो या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। त्याग पत्र कैसे देंगे? गवर्नर को देंगे, राज्यपाल को त्याग पत्र देंगे, त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे, और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटाता है, त्याग पत्र राज्यपाल, नियुक्ति राज्यपाल, ये 3 चीजें याद रखना। ठीक है, तो धारा 21 में क्या था? धारा 21 में है गठन, मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 21 में है। धारा 22 में क्या है? नियुक्ति, नियुक्ति धारा 22 में है। कौन करते हैं नियुक्ति? राज्यपाल नियुक्ति करता है। धारा 23 में क्या है? हटाना या त्यागपत्र। ठीक है, धारा 23 में क्या है? हटाना या त्यागपत्र। उसके बाद है धारा 24, इसमें क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि, कार्यकाल, इनका कार्यकाल कौन सी धारा में है? धारा 24 में है। कितना होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष। धारा 24 में क्या है? कार्यकाल है। ठीक है, याद रखना। धारा 25 में क्या है? कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कार्यों का निर्वहन करना। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है आकस्मिक स्थितियों में कि अध्यक्ष के पद के जो कार्य होते हैं, जो ड्यूटी होती है, उनका निर्वहन कौन करेगा? सदस्य करेगा। जैसे अपन देखते हैं राज्य पॉलिटी में जब पढ़ते हैं तो कि कोई सदस्य है, उसने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, तो क्यों करता है? ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है कि जब या तो जो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी आकस्मिक निधन हो जाए, ठीक है, या कोई पद त्याग कर दे, आकस्मिक स्थिति में पद त्याग कर दे या अन्य कारण से उनका पद रिक्त हो जाए, तो राज्यपाल, कौन? राज्यपाल, राज्यपाल अधिसूचना जारी कर किसी एक सदस्य को कार्य संभाला देता है। ठीक है, अधिसूचना जारी राज्यपाल करता है, इसको याद रखना। राष्ट्रपति नहीं करता, राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा। राज्यपाल की अधिसूचना के बाद सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में ऑथराइज किया जाता है, प्राधिकृत किया जाता है ना, इसको याद रखना। राज्यपाल किसी एक सदस्य को प्राधिकृत करता है अध्यक्ष के रूप में यदि आकस्मिक स्थिति में पद रिक्त हो जाए, है ना, तो इसको याद रखना। धारा 26 में क्या है? धारा 26 में है इनकी सेवा शर्तें। क्या है? सेवा शर्तें। तो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कौन तय करेगी? राज्य सरकार तय करेगी। गठन राज्य सरकार करती है, गठन राज्य सरकार तय करती है। सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करेगी, सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करेगी। ये बातें याद रखना। नियुक्ति के पश्चात यदि किसी आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति हुई है तो उसके बाद उनके पद में अलाभकारी परिवर्तन, उनके सैलरी में जो वेतन भत्ते होते हैं उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ये लाभकारी है, ये गलत है ना, ये अलाभकारी है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, ये अलाभकारी है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। धारा 24 में क्या था? अध्यक्ष व सदस्यों को की पदावधि या कार्यकाल। धारा 21 में क्या है? गठन है। ठीक है, धारा 22 में क्या है? नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, धारा 23 में क्या था? धारा 23 में क्या था? पद से हटाना या त्याग पत्र। धारा 23 में क्या है? पद से हटाना या त्याग पत्र। 23 में क्या है? हटाना या त्याग पत्र। ठीक है, धारा याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछती है आरपीएससी। धारा 24 में क्या है? पदावधि, कार्यकाल कौन सी धारा में है? धारा 24 में कार्यकाल है। ठीक है, धारा 25 में क्या है? कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि अध्यक्ष के रूप में सदस्य को कार्य करना पड़ जाए, तो सदस्य कब कार्य करेगा? जब राज्यपाल अधिसूचना जारी कर दे और उस व्यक्ति को ऑथराइज कर दे, प्राधिकृत कर दे कि भाई आप अध्यक्ष के रूप में कार्य कीजिए। ठीक है, धारा 25 में है। धारा 26 में क्या है? सेवा शर्तें हैं। धारा 26 में क्या है? सेवा शर्तें हैं, है ना, इसको याद रखना। चलते आगे। धारा 27 क्या है? मानवाधिकार आयोग के अधिकारी और कर्मचारी। धारा 27 में क्या है? मानवाधिकार आयोग के अधिकारी और कर्मचारी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक सचिव होता है जो कि मुख्य कार्यपालक होता है। मुख्य कार्यपालक कौन होता है? सचिव होता है, मुख्य कार्यपालक।
ठीक है। एक पुलिस महानिरीक्षक होगा जो कि अन्वेषण दल का जो जांच कमेटी होती है उसका नेतृत्व करता है। एक है धारा 28 में क्या है, मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसे देता है? रिपोर्ट देता है राज्य सरकार को। किसे? राज्य सरकार को। ये याद रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये याद रखना। मैंने बात कहा था कि आरपीएससी, आरपीएससी किसे रिपोर्ट करता है? राज्यपाल को, गवर्नर को। आरपीएससी राज्यपाल को रिपोर्ट देती है। आरपीएससी राज्यपाल को रिपोर्ट देती है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है। आरपीएससी राज्यपाल को रिपोर्ट देती है और मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है, ठीक है। याद रखना, मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया है, पिछली बार आरएस में भी शायद ऐसा कोई प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद धारा 33, इसमें क्या है? वित्तीय स्वायत्ता, इनके जो वेतन भत्ते होती है उनकी स्वायत्ता। धारा 33 याद रखना। धारा 35 में क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के लेखा और संपरीक्षा, जो लेखों की जांच होती है, कैग जो लेखों की जांच करता है वो धारा 35 में है, लेखों की जांच, ठीक है, लेखा और संपरीक्षा। धारा 35 याद रखना। धारा 33 याद रखना, वित्तीय स्वायत्ता। धारा 33 याद रखना, वित्तीय स्वायत्ता, ठीक है। धारा 28 याद रखना, वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 28 याद रखना। धारा 28 में क्या है? रिपोर्ट है। तो जो मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को रिपोर्ट देती है। किसे रिपोर्ट देती है? राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है, ठीक है, याद रखना। धारा 27 में क्या है? कर्मचारी और अधिकारी, ठीक है। उसके बाद देखा था धारा 26 में क्या है? सेवा शर्तें हैं। सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करती है। रिपोर्ट राज्य सरकार को जाती है। रिपोर्ट राज्य सरकार को जाती है। सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करती है, ठीक है, याद रखना। गठन राज्य सरकार करती है। अच्छा, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को त्याग पत्र देते हैं, है ना। याद रखना, ये वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं यहाँ से प्रश्न बनता है। स्टेटमेंट में भी यहाँ से प्रश्न बनता है, वन लाइनर भी यहाँ से प्रश्न बनता है। अभी कोई एग्जाम लगा था, उसमें आया था कि जो आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य होते हैं वो किसे अपना त्याग पत्र सौंपते हैं या किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। कल जाके प्रश्न आ सकता है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष व सदस्य किसको संबोधित करके त्याग पत्र सौंपते हैं? तो राज्यपाल को संबोधित करके त्याग पत्र देते हैं, याद रखना, राज्यपाल को संबोधित करते हैं, है ना। उसके बाद राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन। कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 2001 लागू किया गया कार्य संचालन के लिए, ये याद रखना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कैसे कार्य करेगा, उनके कार्य संचालन के लिए एक नियम विनियम बनाए गए। कब? 2001 में। पहले एक विनियम आया 2006 में। 2006 में एक अधिनियम आया जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग जो संशोधित अधिनियम है वो कब आया था? 2006 में आया था। उसमें क्या किया गया कि संरचना 1+2 कर दी गई। संरचना 1+2 कर दी गई कि एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। कब तय किया गया? 2006 में। 2006 में एक एक्ट आया था, संशोधित किया गया उसमें कि 1+2 ये संरचना होगी राज्य मानवाधिकार आयोग की, ठीक है। उससे पहले 2001 में कार्य संचालन के लिए कि मानवाधिकार आयोग कैसे कार्य करेगा, ठीक है। मानवाधिकार आयोग कैसे कार्य करेगा, इसके लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 2001 लागू किए गया, जो जनवरी 2001 को लागू हुआ। कब लागू हुआ था ये? जनवरी 2001 को। ये जनवरी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 18 जनवरी 1999 को आपके जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। क्या जारी हुई थी? अधिसूचना, ठीक है। और क्रियाशील कब हुआ था ये? क्रियाशील कब हुआ था ये? मार्च 2000 में। मार्च 2000 में एक क्रियाशील हो गया था, लेकिन क्योंकि इसको कार्य करना था, कार्य कैसे करेगा, तो कार्य संचालन के लिए नियम बनाए गए। और उन नियमों को कब लागू किया गया? जनवरी 2001 में नियम लागू किए गए। नियम लागू कब किए गए? जनवरी 2001 में नियम लागू किए गए। और ये प्रश्न कि जनवरी 2001 में नियम लागू किए गए, ये प्रश्न संस्कार डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2024 में, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। 2024 में संस्कार डिपार्टमेंट का परीक्षा हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें ये प्रश्न पूछा है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग कार्य करेगा
और इन कार्यों को करने के लिए नियम विनियम कब बनाए गए या फिर कब लागू किए गए? तो लागू किए गए थे जनवरी 2001 में। जनवरी 2001 में ये नियम विनियम लागू कर दिए गए और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है, याद रखना, आरपीएससी पूछ चुकी है, आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछ लिया है ना, इसको याद रखना। आयोग को जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है किसको? मानवाधिकार आयोग को। मानवाधिकार आयोग को शिकायत, हाँ ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, कितना शानदार लाइन है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना। ये इस स्लाइड में एक प्रश्न पक्का है, यदि कोई आरपीएससी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो इस स्लाइड में एक प्रश्न पक्का है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है, अभी पूछा था, या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के किसी एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था कि मानवाधिकार आयोग को शिकायत या तो हिंदी में करो या अंग्रेजी में करो या संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा में की जा सकती है। ध्यान रखना, राजस्थानी में नहीं है, राजस्थानी का उल्लेख नहीं है, राजस्थानी का उल्लेख नहीं है, याद रखना, हिंदी में की जा सकती है, अंग्रेजी में की जा सकती है, यह संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत की जा सकती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी का जिक्र नहीं है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ से प्रश्न आएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा कि जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग होता है उसको शिकायत, राजस्थान मानवाधिकार आयोग होता है ना, राजस्थान मानवाधिकार आयोग होता है उसको शिकायत, ये प्रश्न आएगा तो हिंदी में आप शिकायत कर सकते हो, अंग्रेजी में, या संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा में आप शिकायत कर सकते हो। एक तो ये याद रखना, इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है मानवाधिकार आयोग को, जिसका आईजी रैंक का एक अन्वेषण अधिकारी होता है, ठीक है, तो वो जांच करता है, उन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। एक देखा था कि जो नियम ये कार्य कैसे करेगा, उसके लिए जनवरी 2001 में नियम बना दिए गए, जनवरी 2001 में नियम बना दिए गए कि ये कार्य कैसे करेगा। ठीक है, ये याद रखना। शिकायत की कोई भी फीस नहीं दी जाती, राज्य मानवाधिकार आयोग में यदि कोई शिकायत की जाती है तो उसकी 1 रुपये भी फीस नहीं ली जाती। याद रखना, अधिकतर जो शिकायतें अपन करते हैं, चाहे आरटीआई के तहत अपन दाखिला करते हैं कि सूचना को मांगने के लिए, तो वहाँ 10 रुपये की फीस लगती है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगती। इस लाइन को याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा, आयोग की 1 वर्ष पुराने मामलों पर जांच की जा सकती है, 1 वर्ष से तो पुराने, सॉरी, जांच नहीं की जा सकती, माफ करना, आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों पर जांच नहीं करता। यदि कोई मामला 1 वर्ष से पुराना हो चुका है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि यदि कोई मामला 1 वर्ष पुराना कोई केस है तो उसके बारे में आप शिकायत नहीं कर सकते मानवाधिकार आयोग से, 1 वर्ष के अंदर ही आप शिकायत कर सकते हो। एक और याद रखना, सेना से संबंधित और कोई लोक सेवक जो होता है, कोई सूचना जो लोक सेवक से संबंधित नहीं है उसकी भी आप शिकायत नहीं कर सकते। इस स्लाइड को ध्यान से सुनना, क्या कहता है इसमें कि आर जो मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग कैसे कार्य करेगा उसके लिए नियम 2001 में बनाए गए और 2001 को लागू कर दिए गए, जनवरी 2001 में वो नियम लागू कर दिए गए। ध्यान रखना, जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, उसका एक आईजी रैंक का अन्वेषण अधिकारी होता है जो उस दल का नेतृत्व करता है। ठीक है, 2 बातें याद रखना। तीसरी बात ये कि जो शिकायत की जाती है तो शिकायत की कोई भी फीस नहीं लगती, राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 रुपये भी फीस नहीं ली जाती शिकायत करने के लिए। तीसरी बात ये याद रखना कि जो शिकायत आप करते हो राज्य मानवाधिकार आयोग में, तो उसमें हिंदी में शिकायत की जा सकती है, अंग्रेजी में शिकायत की जा सकती है, या 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं शामिल है उसके तहत शिकायत की जा सकती है। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि ऐसा कोई मामला जो 1 वर्ष के ज्यादा पुराना हो चुका है, 1 वर्ष से पुराने मामलों की राजस्थान मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग जांच नहीं करता, अर्थात मामले 1 वर्ष के अंदर के होने चाहिए। अगली बात याद रखना कि जो सेना होती है, सेना से संबंधित मामलों की जांच नहीं की जाती, मानवाधिकार आयोग सेना से संबंधित मामलों की जांच नहीं करता। मानवाधिकार आयोग ऐसी कोई सूचना या फिर ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं करता जो लोक सेवकों के विरुद्ध ना हो। शर्तें क्या है कि लोक सेवक के विरुद्ध जांच की जानी चाहिए, लोक सेवक के विरुद्ध सूचना होनी चाहिए, लोक सेवक के विरुद्ध जो सूचना नहीं है उसकी जांच नहीं करता मानवाधिकार आयोग, 1 वर्ष के भीतर की सूचना होनी चाहिए, सेना का मामला नहीं होना चाहिए, लोक सेवक के विरुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, ये 3-4 चीजें याद रखना।
1 वर्ष से ज्यादा अगर समय हो चुका है तो मानवाधिकार आयोग जांच नहीं करेगा। ठीक है, और याद रखना कि संघ सूची से संबंधित मामला नहीं होना चाहिए, केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची का मामला होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना कि ये जो होता है राज्य मानवाधिकार आयोग को हिंदी में, अंग्रेजी में या संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत किसी भी भाषा में शिकायत की जा सकती है। ठीक है, ये भाषा याद रखना। अभी आरपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है, याद रखना। आरपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ चुकी है और आगे भी पूछेगी। चलते आगे। अब ध्यान से सुनना, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उसका जो हेडक्वार्टर होता है, वो कौन तय करता है? राज्य सरकार तय करती है। राज्य सरकार हेडक्वार्टर तय करती है। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि राज्य सरकार हेडक्वार्टर तय करती है। ठीक है, तो राजस्थान में सी स्कीम में एसएसओ बिल्डिंग जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? सी स्कीम में एक बिल्डिंग है, एसएसओ बिल्डिंग कहाँ पे है? जयपुर में। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है ना, इसको याद रखना। अब ध्यान से सुनना कि गठन कब होता है, कार्य का मतलब अधिसूचना जारी होती है 18 जनवरी को। 18 जनवरी 1999 को क्या होता है? अधिसूचना जारी होती है। ठीक है, उसके बाद में मार्च 2000 को ये क्रियाशील हो गया, कार्य करने लग गया। कौन? राजस्थान मानवाधिकार आयोग। अब बात करते हैं इनके अध्यक्षों की। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कांता भटनागर, याद रखना, नाम याद रखना, कांता भटनागर। कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष थी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। प्रथम महिला अध्यक्ष या पहली अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। एकमात्र महिला अध्यक्ष भी कांता भटनागर है, पहली महिला अध्यक्ष भी कांता भटनागर है और प्रथम अध्यक्ष भी कांता भटनागर है। और याद रखना कि न्यूनतम कार्यकाल भी इनका रहा। न्यूनतम कार्यकाल भी कांता भटनागर का रहा। ये बातें याद रखना। न्यूनतम कार्यकाल की बात है, कांता भटनागर है। प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर है। प्रथम महिला अध्यक्ष कांता भटनागर है ना, इसको याद रखना। दूसरा है एस सगीर अहमद। क्या है? एस सगीर अहमद। पहला अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर। उसके बाद है एस सगीर अहमद। उसके बाद है एन के जैन। उसके बाद है जस्टिस प्रकाश टाटिया। उसके बाद है गोपाल कृष्ण व्यास। और आपके वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। ये याद रखना, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। अभी तक 6 अध्यक्ष बने हैं। कौन कौन बने हैं? आपके कांता भटनागर है, एस सगीर अहमद है, एन के जैन है, जस्टिस प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास, गंगाराम मूलचंदानी। ये 6 नाम है, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, यहाँ से प्रश्न आएगा। पहली अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर है, न्यूनतम कार्यकाल रहा इनका। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दूसरे कौन है? एस सगीर अहमद। ठीक है, याद रखना, कांता भटनागर, एस सगीर अहमद, कांता भटनागर, एस सगीर अहमद, एन के जैन। कौन? एन के जैन। जस्टिस प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास। क्या है? गोपाल कृष्ण व्यास। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। ये 6 नाम याद रखना, आपका एक प्रश्न पक्का हो जाएगा यदि मानवाधिकार आयोग से कोई प्रश्न आता है। ठीक है, वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी है, याद रखना, गंगाराम मूलचंदानी है। ठीक है, अच्छा, जो एन के जैन है इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। किसका? एन के जैन का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, ये याद रखना। ठीक है, चलते आगे। अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका था? कांता भटनागर का था। ठीक है, अपन ने देख लिया अभी। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? एन के जैन का है। ठीक है, अच्छा, सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, मानवाधिकार आयोग का कोई सदस्य जिसका न्यूनतम कार्यकाल रहा वो कौन है? नमो नारायण मीना। ये प्रश्न आ चुका है पहले। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? पुखराज सिरवी का है। ये प्रश्न पूछा जाएगा
और पहले पूछा जा चुका है, आगे भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? पुखराज सिरवी का। याद रखना, पुखराज सिरवी का रहा, याद रखना ये प्रश्न। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। प्रथम कौन है? कांता भटनागर है, ठीक है, और कांता भटनागर का कार्यकाल न्यूनतम रहा, ठीक है। वर्तमान सदस्य कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान के जो अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी है, ठीक है। और वर्तमान सदस्य कौन है? वर्तमान सदस्य कौन है? रामचंद्र सिंह झाला और अशोक कुमार गुप्ता। कौन है? रामचंद्र सिंह झाला और अशोक कुमार गुप्ता है, ठीक है, याद रखना। अब एक छोटा सा देख लेते हैं अपन इसी को शॉर्ट करके। बात हो रही है एसएचआरसी की। एसएचआरसी मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में ना। अब ध्यान से सुनना। राज्य मानवाधिकार आयोग, तो इसका अधिसूचना जारी कब होती है? अधिसूचना जारी कब होती है? अधिसूचना जारी कब होती है, याद रखना। अधिसूचना जारी कब होती है? 18 जनवरी को। 18 जनवरी 1999 को, ये याद रखना। 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना आती है। उसके बाद में क्रियाशील कब होता है? क्रियाशील मार्च 2000 में, मार्च 2000 में क्रियाशील हो जाता है, ये याद रखना। कार्य संचालन के लिए नियम कब आए? कार्य संचालन के लिए नियम कब आए, ये याद रखना। जनवरी 2001 से लागू हो गए। जनवरी 2001 से लागू, ठीक है। 2006 में संरचना क्या कर दी गई? 1+2 कर दी गई। 1+2 कर दी गई। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, ये तय कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। कार्यकाल कितना होता है? 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो, ठीक है, याद रखना। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है, ठीक है, याद रखना। त्याग पत्र किसे देंगे? त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। हटाता कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाता कौन है? राष्ट्रपति पद से हटाता है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। इसके वेतन भत्ते कौन तय करेगा? वेतन भत्ते राज्य सरकार तय करेगी। राज्य सरकार तय करेगी। ये रिपोर्ट किसे देता है? रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है। किसे रिपोर्ट देता है? राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है, ठीक है, ये याद रखना। क्या क्या देखा अपन ने शॉर्ट में कि अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई। क्रियाशील हुआ मार्च 2000 में। कब हुआ? मार्च 2000 में। कार्य संचालन नियम जनवरी 2001 में आए, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, आरपीएससी ने पूछा इसको, ठीक है। 2006 में संरचना, ठीक है, 1+2 की। कार्यकाल कितना होता है? 3 70, जो भी पहले हो। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। वेतन भत्ते राज्य सरकार तय करती है। रिपोर्ट राज्य सरकार को, ठीक है, रिपोर्ट राज्य सरकार को। अब याद रखना,
अध्यक्ष याद रखना। पहली अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन है इसकी? जस्टिस कांता भटनागर। कौन है? कांता भटनागर। ठीक है, कांता भटनागर। कांता भटनागर प्रथम महिला अध्यक्ष। कांता भटनागर प्रथम महिला अध्यक्ष। कांता भटनागर का न्यूनतम कार्यकाल रहा। न्यूनतम कार्यकाल रहा। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल रहा और प्रथम अध्यक्ष थी कांता भटनागर, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में अध्यक्ष कौन बने? उसके बाद में है एस सगीर अहमद। एस सगीर अहमद। ठीक है, उसके बाद है एन के जैन। एन के जैन। एन के जैन। उसके बाद में कौन है? जस्टिस प्रकाश टांटिया। जस्टिस प्रकाश टांटिया। ठीक है, उसके बाद में कौन है? उसके बाद है गोपाल कृष्ण व्यास। नीचे लिख देता हूँ इसको। पांचवा कौन है? अच्छा, मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखना इसको। पहली कौन है? कांता भटनागर है। कांता भटनागर है। उसके बाद कौन है? एस सगीर अहमद। एस सगीर अहमद। ठीक है, उसके बाद कौन है? एन के जैन। एन के जैन। उसके बाद कौन थे? जस्टिस प्रकाश टाटिया। जस्टिस प्रकाश टाटिया। उसके बाद कौन थे? गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास। उसके बाद कौन थे? वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी, याद रखना। ठीक है, दो सदस्य वर्तमान में, एक तो अशोक गुप्ता, एक मान सिंह झाला, सॉरी राम सिंह झाला, याद रखना। ठीक है, ये देखना अपने क्या क्या देखा अभी तक कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना जारी होती है 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान मानवाधिकार आयोग क्रियाशील होता है मार्च 2000 में। इसके कार्य संचालन के नियम जनवरी 2001 में लागू हुए और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया। 2006 में संरचना तय कर दी गई 1+2, पहले संरचना 1+4 थी। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, नियुक्ति करता है राज्यपाल, त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को, हटाता कौन है? राष्ट्रपति। वेतन भत्ते राज्य सरकार तय करती है। वेतन भत्ते राज्य सरकार तय करती है। राज्य मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट देता है राज्य सरकार को। रिपोर्ट देता है राज्य सरकार को। जो राज्यपाल होता है वो रिपोर्ट देता है किसे? सॉरी, राज्यपाल को रिपोर्ट कौन देती है? आरपीएससी। आरपीएससी रिपोर्ट देती है राज्यपाल को। ठीक है, और राज्य सरकार को रिपोर्ट कौन देता है? राज्य मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट देता है। फिर प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर है। न्यूनतम कार्यकाल किसका था? कांता भटनागर का था। ठीक है, उसके बाद याद रखना, प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, एस सगीर अहमद, एन के जैन, जस्टिस प्रकाश टांटिया, गोपाल कृष्ण व्यास और गंगाराम मूलचंदानी। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। ठीक है, तो आज का अपना राज्य मानवाधिकार आयोग का टॉपिक खत्म हुआ। अभी तक अपन 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, बच्चे कुछ टॉपिक अपन आगे की क्लासों में देखेंगे। जो पढ़ाया अपन ने इसकी पीडीएफ या पीपीटी आपको LNDT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, हमारे ये नया प्लेटफॉर्म है, अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।